अब ये सरदार कहाँ रह गया है? मुझे मेडिकल रिपोर्ट जल्दी चाहिए। वो नहीं आएगा, मुझे उम्मीद है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा उरूज, तुम तो चाहती ही हो ये। दरिया, तुम ये पागलपन क्यों कर रही हो? हाँ, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट के बारे में अगर पापा को पता चला तो क्या होगा? रिपोर्ट तो झूठी है ना? कह दूंगी स्कूल में मंगाई थी। तुम तो सब कुछ सोच के बैठी हुई हो। तो मतलब मुस्तफा से शादी करके रहोगी? मुस्तफा को किसी हाल में नहीं खो सकती मैं। सवेरा साहिबा का कोई भरोसा नहीं कब इरादा बदलने। दरिया, क्या कह रही हो? जानती हो तुम शादी कर लोगी सवेरा साहिबा की वजह से? मैं मजबूर हूँ। क्या मतलब? देखो उरूज, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ नहीं हुआ ऐसा और शादी से पहले हो भी नहीं सकता। मैं इसकी इजाजत कभी नहीं दूंगी। जब तक शादी नहीं हो जाती ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। दरिया देखो, अगर तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लोगी तो अम्मी बाबा को भी इत्मीनान हो जाएगा। फिर उन्हें तुम्हारी शादी करने पे कोई एतराज नहीं होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओहो, वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे और सवेरा साहिबा भी ये नहीं होने देंगी। रोशन साहिबा ने हमसे वादा किया था लेकिन उन्होंने तो ताल्लुक ही तोड़ दिया। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। दरिया, आखिर तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? हाँ देखो, मेरी बात सुनकर गुस्सा मत होना। मुस्तफा शायद तुम्हें खुश न रख पाए। वो क्यों? मुझे नहीं मालूम, लेकिन बस मुझे ऐसा लग रहा है। उरूज, आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है बताओ मुझे। उल्टा मैं तुम्हें और सरदार को देखकर खुश होती हूँ और इंशाल्लाह सब ठीक ही होगा, क्योंकि मुस्बत सोचती हूँ मैं। तुम यहाँ भी गलती कर रही हो। कैसे? अब मुझे पसंद नहीं करता है सरदार। मैं जिस तरह के कपड़े पहनती हूँ वो उसे नहीं पसंद। यही कहा उसने। क्या वाकई ऐसा कहा उसने? वो मुझे एक कॉन्सर्ट में ले जा रहा था, एक प्राइवेट कॉन्सर्ट था। वो वहाँ मुझे अपने कुछ दोस्तों से मिलवाना चाहता था, लेकिन इन कपड़ों में नहीं। मुझे अफसोस है मगर सरदार इस मामले में बिल्कुल सही है। जाके स्कूल में लड़कियों को देखो जरा, किस तरह की मॉडर्न ड्रेसिंग करती हैं वो लोग। देखो, इस तरह के पुराने जमाने के कपड़े पहनकर जिंदगी अब नहीं गुजारी जा सकती। क्या हो गया है तुम्हें दरिया? तुम भी सरदार की तरह बात कर रही हो। क्या हो गया उरूज? मैं तो तुम्हारी भलाई की बात कर रही हूँ। देखो, सरदार इस वक्त कश्मीर में अपनी तालीम हासिल कर रहा है, जो कि वाकई बहुत ही मुश्किल तालीम है। ठीक है, इस तरह के कपड़े एवलिक में चल जाते हैं, मगर तुम्हें अपनी ग्रूमिंग करनी होगी। देखो, हो सकता है ये करना तुम्हारे लिए अच्छा रहे। क्या दोबारा लड़ाई हुई है? बिल्कुल, और ये सब चचा फाते की वजह से हुआ। अब उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? सरदार, चचा फाते क्या कह रहे थे तुमसे? शक की बुनियाद पर इल्जाम लगा रहे थे। फरीदे, उसकी वजह से इल्जाम लगा रहे थे। फरीदा को तो तुम अपनी बहन समझती हो, इसी वजह से मैंने उनसे ज्यादा बहस नहीं की। समझ गई। मैं चचा फाते को सब कुछ समझा दूंगी। उन्हें कह दूंगी कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। हाँ ठीक है, समझा देना उन्हें। उनकी बातों से बहुत अफसरदा हो गया हूं मैं। चलता हूं मैं। देखो उरूज, तुम उनसे छुटकारा हासिल क्यों नहीं कर लेती? फरीदे के लिए परेशान मत हुआ करो, चचा फाते उसे खुद संभाल लेंगे। दरिया प्लीज ऐसा तो मत कहो ना। तुम्हें फरीदे की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? क्या मतलब? मेरा फरीदा से क्या लेना देना? फरीदे तुम्हारी सगी बहन है दरिया। उरूज, मेरी बात को समझो। ना ही फरीदे मेरी बहन है और ना ही फाते चचा मेरे बाबा। दोबारा ऐसा मत कहना। मगर दरिया। हाँ देखो, वो आ गए हैं जिनका हम इंतजार कर रहे थे। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? हट जाओ, उनको लॉक खोलने दो।